अरे हम कह रहे हैं उसका जबड़ा निकाल लेंगे, जरा आके छू के दिखाए, मीडिया के सामने नहीं, खुले आम कह रहा हूँ, दिखाना जरूर इसको मीडिया पर, छू के ब्रिजभूषण सिंह को दिखा दे वो जबड़ा, उसका रावण नहीं। चंद्रशेखर नाम रख लेने से चंद्रशेखर पंडित आजाद नहीं हो जाता। हाँ, कोई चंद्रशेखर नाम रख लेने से पंडित चंद्रशेखर आजाद नहीं हो जाएगा। उसकी औकात नहीं है कि गोंडा की धरती पर पांव रखा, जबड़ा उसका आम आदमी की बात कर रहे हैं। आज बेटियों की इज्जत मान सम्मान के लिए लड़े। बेटियों की इज्जत हम भी करते हैं, बेटियों की इज्जत सर आंखों पर है, लेकिन ऐसे भड़ुओं के लिए नहीं जो पीछे से उनके तीर चला। बेटियों को तो उन्होंने मोहरा बनाया है, मोहरा बनाया है इन्होंने। वो कहता अभी साक्षी की हत्या हुई, पूछना चाहता हूँ आपसे, साक्षी कहते वहां क्यों नहीं गया, क्यों नहीं गया ये रावण? दलित क्यों नहीं गया? अगर दलित बेटियों का इतना ही बड़ा उद्धारकारी है तो जाना चाहिए ना, जाना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए। कहता है कि खींच के ले आएंगे, अरे हम उसके चमड़े को उतार के बाहर रख देंगे, उसकी औकात है? उसकी औकात है कि नेताजी पे देखे उंगली दिखा दो। जंतर मंतर पर ये कैसे टिके रहते अगर वो बाहुबली होते? अरे वो बाहुबली नहीं है, इसलिए उनकी प्रताड़ना ये विपक्ष कर रहा है केवल बदनाम करने की। आपको नहीं लग रहा है? आपकी आज की इस रैली को देख लीजिए, इसके पहले के काम देख लीजिए, और पूरे क्षेत्र नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, उनके लोकप्रियता से ये लोग केवल जो है परेशान हैं। राकेश टिकैत डकैत, हम तो कहते हैं राकेश डकैत, उसको जहां फंडिंग हो जाए, जहां पैसा मिल जाए, और वहां पे आके खड़ा हो जाता बड़ी अम्मा बन के। बोली होते तो उनको प्रताड़ित करते विपक्षी लोग, पूरा देश मिलकर प्रताड़ित कर रहा है। अगर बाहुबली होते तो आरोप लगाने वाले एक सामने ना आते। कैसी बात करते हैं आप? वो बाहुबली नहीं है, क्या कहें उनको हम? बाहुबली होते तो प्रताड़ित करते लोग। अरे 12 साल लग गया, प्रताड़ना उनकी हो रही है, ब्रिजभूषण सिंह की। अब आप लोग नहीं खड़े होते पूछ रहे हैं कि किस आधार पे आप लोग कह रहे हैं भाई कि इन्होंने ये काम किया? अगर किया हमारे ऊपर कोई अपराध हो जाता, कोई बेटी अपने हमारी बात सुनिए, हमारे खिलाफ कोई हो जाए, हम आएंगे तो हमको पता ले लिया। टोटल तरह तो पूरी तरह से प्लांटेड था। कह रहे हैं कि बाहुबली हैं। सिंह पे जिस तरीके का आरोप लगा है, किस आधार पे देखते हैं? नहीं, कुछ नहीं, उस आरोप का कोई मतलब नहीं है। ब्रिजभूषण सिंह जी की जो छवि रही है, जहाँ तक मैं सुनता हूँ, वो साकेत महाविद्यालय के जब छात्र थे तो लड़कियों की सुरक्षा के लिए वो झगड़ा कर लेते थे। अगर कोई लड़कियों के ऊपर फप्तियाँ कसता था तो ये मार कर लेते थे। ब्रिजभूषण सिंह पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता, उनके चरित्र पे उंगली नहीं उठाई जा सकती। हाँ, किसी को डांट दें और नाराज हो जाए, किसी पे थप्पड़ उठा दे, वो विषय अलग हो गया, लेकिन ब्रिजभूषण सिंह पे इस तरह का आरोप पूरी तरह से निराधार है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और आरोप लगा रही हैं, तो इस आरोप को किस आधार पे देखते हैं? देखिए, जब तक कोई सबूत नहीं हो जाता, कोई वो सबूत नहीं पेश कर देती, किसी को खाली चोर कह देने से कोई चोर नहीं होता, जब तक साबित ही नहीं हो जाता। FIR तो हुआ है ना? FIR हुई है, लेकिन अभी उसकी विवेचना चल रही है, विवेचना होगी, विवेचना फाइल कोर्ट में जाएगी, फिर वहाँ से जो कोर्ट निर्णय लेगा तो फिर कुछ कहा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, इतने बड़े तमगे उन्होंने प्राप्त किए हैं, अगर वो खुद यौन शोषण जैसी बात कर देते हैं, हल्का नहीं है ना? देखिए, वो क्यों ऐसा उछाल, उनके पीछे क्या, कौन है, क्या है, ये सच्चाई क्या है, ये तो सामने आने पता चलेगा। हल्का तो कहा जाएगा, हल्का तो कहा जाएगा, इसलिए कहा जाएगा। अगर वो हल्का ना होता तो जो पॉक्सो का आरोप लगाई थी जिस लड़की ने, उसने अपने मुकदमे को वापस ले लिया, हल्के के नाते ही वापस ले लिया। टोटल तरह तो पूरी तरह से प्लांटेड था। कह रहे हैं कि बाहुबली हैं। बाहुबली है, मतलब ये कौन बाहुबली है? कौन ये कहता है बाहुबली है? जबरदस्ती आरोप खाली लगाओ तो नेताजी के ऊपर आज तक कोनो दाग हुए तो आप बताओ। और अगर बाहुबली होते तो उनको प्रताड़ित करते विपक्षी लोग, पूरा देश मिलकर प्रताड़ित कर रहा है। अगर बाहुबली होते तो आरोप लगाने वाले एक सामने ना आते। कैसी बात करते हैं आप? वो बाहुबली नहीं है, क्या कहें उनको हम? बाहुबली होते तो प्रताड़ित करते लोग। अरे 12 साल लग गया, प्रताड़ना उनकी हो रही है, ब्रिजभूषण सिंह की। अब आप लोग नहीं खड़े होते पूछ रहे हैं कि किस आधार पे आप लोग कह रहे हैं भाई कि इन्होंने ये काम किया? अगर किया हमारे ऊपर कोई अपराध हो जाता, कोई बेटी अपने हमारी बात सुनिए, हमारे खिलाफ कोई हो जाए, हम आएंगे तो हमको पता थाने जाइए। क्यों नहीं थाने गई? थाने जाती, SP के यहाँ जाती, कोर्ट जाती, सीधे सीधे जंतर मंतर प्रताड़ित ब्रिजभूषण सिंह किए जा रहे हैं। अगर बाहुबली होते तो किसी का औकात नहीं थी कि उनको प्रताड़ित करता। आप लोग बाहुबली को तगमा दे दिए। उनका जो फार्मूला है वह स्पष्ट रूप से इस बात को कहते रहते हैं कि गरीब और शरीफ इनको कभी प्रताड़ित मत करिए,
तो जो व्यक्ति इस तरह की सोच रखता है वो काहे को ऐसा करेगा, कोई सवाल ही नहीं उठता है। उनके ऊपर जो भी आरोप है पूरी तरह से निराधार है। मैं जोर दे के इस बात को कह रहा हूँ। इतने दिनों से जंतर मंतर में बैठे रहे, राकेश टिकैत जैसे न जाने मतलब बैठे रहे भाई। सब राकेश टिकैत का ही तो कांग्रेस का किया धरा है ये षड्यंत्र। उन्होंने ही षड्यंत्र उन्होंने ही षड्यंत्र करके जो है इन लड़कियों को आगे किया है, उनके कंधे पर रख करके केवल नेताजी को बदनाम करने के लिए। लड़कियों का उतना दोष नहीं है, दोष ये जिसका नाम आप ले रहे हैं, हमें तो उसका नाम लेने में भी पाप लगता है, इस राकेश टिकैत का और ये जो कांग्रेस पार्टी का, जिन्होंने उसको आगे लड़कियों को आगे किया 12 साल तक। अगर कोई बात होती जंतर मंतर से सारी समस्याएं हल हो जाती तो ये लोकतंत्र ही नहीं होता। अरे भाई, अगर आपके ऊपर कुछ हुआ तो सबसे पहले तहरीर दी जाती है। तहरीर किसी थाने में देना चाहिए ना, पहले किसी। इतने बड़े बाहुबली हैं इनके सामने। कैसे आज बाहुबली अगर थे तो जंतर मंतर पर ये कैसे टिके रहते अगर वो बाहुबली होते? अरे वो बाहुबली नहीं है, इसलिए उनकी प्रताड़ना ये विपक्ष कर रहा है केवल बदनाम करने की। आपको नहीं लग रहा है? आपकी आज की इस रैली को देख लीजिए, इसके पहले के काम देख लीजिए, और पूरे क्षेत्र नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में देख, उनके लोकप्रियता से ये लोग केवल जो है परेशान हैं। राकेश टिकैत डकैत, हम तो कहते हैं राकेश डकैत, उसको जहां फंडिंग हो जाए, जहां पैसा मिल जाए और वहां पे आके खड़ा हो जाता है बड़ी अम्मा बन के। और बताइए, राकेश टिकैत और हुड्डा जैसे आदमी नेताजी के सामने उनकी है। एक क्षेत्र छोड़ दीजिए, एक जिला छोड़ दीजिए, जिले के अलावा बताइए राकेश टिकैत का क्या वो है? गुंडा है? नहीं, लोगों का पैसा मिला है। अगर बड़ा भारी किसान का नेता है तो उसको कहते हैं बजाज मिल का लाखों नहीं करोड़ों रुपया पड़ा है किसानों का, क्यों नहीं आके धरना प्रदर्शन करता है? हाय, उसके अंदर अगर दम तो ताली ठोक कहते हैं यहाँ, और हम लोग भी लाखों की भीड़ में उसके सामने खड़े होंगे उसके साथ में, और किसानों को पैसा दिला। भड़वा गर्दी करता है वहाँ खड़ा होकर के, कहता है कि उसको बता रहे हैं आप किसान नेता। अरे वो ऐसा भीम आर्मी का ईंट से ईंट बजा। अरे हम कह रहे हैं उसका जबड़ा निकाल लेंगे, जरा आके छू के दिखाए। मीडिया के सामने नहीं, खुलेआम कह रहा हूँ, दिखाना जरूर इसको मीडिया पर। छू के ब्रिजभूषण सिंह को दिखा दे वो जबड़ा, उसका रावण नहीं। चंद्रशेखर नाम रख लेने से चंद्रशेखर पंडित आजाद नहीं हो जाता। हाँ, कोई चंद्रशेखर नाम रख लेने से पंडित चंद्रशेखर आजाद नहीं हो जाएगा। उसकी औकात नहीं है कि गोंडा की धरती पर पांव रखा, जबड़ा उसका आम आदमी की बात कर रहे हैं। आज बेटियों की इज्जत मान सम्मान के लिए लड़े। बेटियों की इज्जत हम भी करते हैं, बेटियों की इज्जत सर आंखों पर है, लेकिन ऐसे भड़ुओं के लिए नहीं जो पीछे से उनके तीर चला। बेटियों को तो उन्होंने मोहरा बनाया है इन्होंने। वो कहता अभी साक्षी की हत्या हुई, पूछना चाहता हूँ आपसे, साक्षी कहते वहां क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गया ये रावण? दलित क्यों नहीं गया? अगर दलित बेटियों का इतना ही बड़ा उद्धारकारी है तो जाना चाहिए ना, जाना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए। कहता है कि खींच के ले आएंगे, अरे हम उसके चमड़े को उतार के बाहर रख देंगे। उसकी औकात है? उसकी औकात है कि नेताजी पे देखे उंगली दिखा दे, उसका जबड़ा निकाल देंगे वहां से। 5 मिनट, एक भैया 1 मिनट। आज इस कार्यक्रम को लेकर के नेताजी क्या कहना चाहेंगे? 9 साल बेमिसाल की तरह। देखिए, 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। पिछली बार देवी पाटन मंडल से 3 सीटें जीत करके गई थी, इस बार 4 जीतेंगे।